जब दुनिया बनी थी तो लोग उसे स्टोन एज कहते थे, कुछ लोग उसे आइस एज कहते थे, और आज का एरा यदि मैं बात करूं तो मैं बोलूँगी मेडिकल एज। आज से 100 साल 200 साल बाद लोग इस एरा को मेडिकल एज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यदि देखें तो आज के डेट में जितने लोग, शायद उससे ज़्यादा बीमारियाँ, हर किसी को आप सुनते हैं कि एक नई बीमारी आ गई, और इन बीमारियों को लेकर हम बहुत कंप्लेसेंट भी हैं। हमें लगता है कि भाई हमारे पास तो इलाज है, हम इलाज कर सकते हैं, तो हम अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। स्पेशली न्यू जनरेशन आप देखेंगे कि उनका एक रेगुलर पैटर्न नहीं हो पा रहा है, और ये बहुत सारे रोगों को जन्म देता है। तो ये क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। चलते हैं एक जस्ट 500 to 1000 ईयर्स पीछे जाके देखते हैं कि कहीं किसी कमरे में बैठे हुए एक ज्योतिषी या कोई वैद्य जी आपकी नाड़ी या आपके खाली चार्ट को देखकर बिना किसी मेडिकल टेस्ट के आपको ये बता सकते थे कि भाई आपको आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हेल्थ वाइज। और मैं ऐसे बहुत सारे वैद्य जी को जानती हूँ, उनके बारे में मैंने सुना है, जो पुराने वैद्य थे जिनको बहुत अच्छे से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती थी। और इसी को मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोलूँगी कि जो आपके केवल आपकी पत्रिका को देखकर बता दें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब आयुर्वेद ही एक मापदंड था जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते थे, हम अपने प्रॉब्लम से, शारीरिक तकलीफ से बाहर निकल सकते थे, जब कि हम ये बताएं कि ये एलोपैथी का कोई नामो निशान भी नहीं था, तो वो क्या चीज़ें थी जिससे हमारे वैद्य या हमारे ज्योतिष ये बता सकते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं। वात पित्त कफ आयुर्वेद में ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि यदि आपके लाइफ पैटर्न्स इरेग्युलर हैं तो आपका वात बिगड़ा हुआ है और आपको बहुत सारे वात जन्य रोग हो सकते हैं यदि आप इसी पैटर्न पर चलते रहें। ये खासकर नए जनरेशन वालों के लिए, लेकिन हमारे जनरेशन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई एक पैटर्न नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक पैटर्न को पकड़ें, हम एक लाइफस्टाइल या हम एक रूटीन बनाएं। फिर दूसरा, यदि आपका स्किन बहुत ड्राई हो रहा है, आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम बस कुछ मलम लगा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में वातजन्य रोग उत्पन्न होंगे आगे चल के, जो और भी शायद डिफ़िकल्ट होंगे या जिनको फेस करने में आपको इश्यूज आ सकते हैं। यदि आप को स्पोरेसिस जैसे इश्यूज हैं तो वो भी आपके वात रोग से आते हैं। आपकी आंखें सूखती हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, या आपके पेट में क्रैम्स आते हैं। बहुत बार मैंने बच्चों के चार्ट्स में भी देखा है कि भाई उनको क्रैम्स, और मैंने ये सामने से बोला है कि उनको क्रैम्स आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो बचपन में, तो ऐसे में माता पिता डर जाते हैं, लेकिन दैट इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ द वात दोष विच कैन बी टैकल्ड। उसको हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो ये वात दोष हम कहाँ से देख सकते हैं? देखिए, क्योंकि मैं नक्षत्र से डील करती हूँ, क्योंकि मुझे नक्षत्र में इंटरेस्ट है, तो मैंने देखा कि वात पित्त कफ जो है वो हर एक नक्षत्र आपको, ये जो 27 नक्षत्र है वो आपको वात पित्त कफ के बारे में बताता है। हमारा जो चार्ट है वो हमें किस तरह से ठीक होना बताता है, यदि बीमारियों को बताता है तो कैसे ठीक होना है वो भी बताता है। तो यदि हम इस पर ही चलें, यदि हम इनको समझें, तो हम आराम से अपनी इन बीमारियों से भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फोरवॉर्न इज़ फोर आर्म्ड। यदि आप पहले से समझ जाते हैं कि आपको क्या दोष हो सकता है, तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल्स में सुधार कर सकते हैं, जिसके कारण यू विल बी हैविंग एन अपर हैंड। बहुत सारे चार्ट्स, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग जो मिडिल एज्ड हैं या मूविंग टुवर्ड्स द 50s हैं, वो ये भी पूछते हैं कि मैम हमारे हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहेंगे। तो खासकर ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है कि जो ये बता रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आपका हेल्थ इशू कैसा रहेगा। चलिए हम वात के नक्षत्रों की ओर चलते हैं, ठीक है।
तो यदि हम क्रोनोलॉजिकली देखें तो अश्विनी, आद्रा, पुनर्वसु, पूर्व फाल्गुनी, हस्ता और ज्येष्ठ, मूल, सद्विहीष और पूर्व भद्रा, ये जो 9 नक्षत्र हैं ये वात के नक्षत्र हैं। यदि इन नक्षत्रों में आपकी ग्रहों की प्रधानता रही तो आप यानी कि मैक्सिमम आपके जो प्लैनेट्स हैं ये उन ग्रहों में होंगे। तो यहाँ एक चीज़ मुझे आपको बतानी आवश्यक है। देखिए, वी हैव 10 प्लैनेट्स टू कंसिडर कि नवग्रह हैं और साथ में एक लग्न है। अब डिवीजन कैसे होगा? 3-3-3 तो नहीं हो सकता, तो फेयर डिवीजन आपका 3-3-4 होगा, जहाँ एक को कोई प्रधानता मिलेगी। लेकिन जब एक ग्रह जो एक नक्षत्र या एक ही दोष को 4 से 5 यदि प्लैनेट्स मिल जाते हैं तो 50% जो है वो एक दोष को ही प्लैनेट्स मिले हुए, बाकी दोनों को 25-25 भी मिल सकते हैं। तो जो वो एक पर्टिकुलर दोष है उसकी प्रधानता हमारे चार्ट में हो जाती है, और बिकॉज देयर इज एन इम्बैलेंस, वो जो दोष है वो हमारे बॉडी में एग्रीवेट हो जाता है, फिर वो चाहे कोई भी हो। यदि वो वात पित्त कफ में से यदि वात का दोष है, जो मैंने देखा है, मैंने येस्टरडे ऑल्सो आई वाज जस्ट सीइंग अ चार्ट, और मैंने उनका देखा कि उनके 5 जो प्लैनेट्स हैं लग्न के साथ वो वात के नक्षत्र में। मैंने उनसे सीधा सीधा पूछा कि भाई आपको भूलने की बीमारी है, आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को, लेकिन आपको भूलने की भी बीमारी है, यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, लेकिन फिर भी आप बहुत जल्दी चीज़ों से डिटैच्ड भी हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हमारा जो साइकोलॉजिकल मेकअप है, जो हमारा मेंटल मेकअप है, वो भी हमारे दोष डिसाइड करते हैं। और जो हमारे को मेंटल एंग्जाइटी, मेंटल ट्रॉमास जो होती हैं, खासकर जो लोग एंग्शियस होते हैं या एंग्जाइटी अटैक्स जिनको आते हैं, उनके लिए वात दोष का बहुत स्ट्रॉन्ग जो प्रोबेबिलिटी है आपके बॉडी में है, और आपका लग्नेश ज़रूर कहीं ना कहीं वात के नक्षत्र में बैठा हुआ है। इस पे मैं आपके साथ एक चार्ट ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन मैं आपको जो एग्जांपल्स दे रही हूँ, मैंने किसी बच्चे का हेल्थ इश्यूज़ के कारण चार्ट देखा था, और मैंने देखा कि उस बच्चे के अगेन 5 ग्रह जो हैं वो वात नक्षत्र में, और लग्न था, सूर्य था और चंद्रमा था। तो तीनों लग्न, सूर्य, चंद्र और लग्न, जो तीनों इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं, वो वात नक्षत्र के अंतर्गत थे। मैंने सीधा छूटते ही उनकी मदर को बोला कि भाई ये बहुत दौड़ा दाड़ी करता है, बहुत भागा भागी करता है, इसको एक जगह बैठाया नहीं जा सकता, क्योंकि वात है जो वायु के अंतर्गत आता है, तो वो बच्चा कहीं शांति से बैठेगा ही नहीं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बचपन में इसके पेट में बहुत क्रैम्प्स आते थे, क्योंकि यू हैव टू सी इट्स एन इम्बैलेंस, तो अपने आप को तो एक्सप्रेस करेगा ही। चंद्रमा यदि वात के नक्षत्र में बैठा है तो उसकी उस नक्षत्र की दशा चल रही है, तो वो तो अपने आपको हेल्थ वाइज तो वो दिखाएगा ही। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ताकि हम अपने हेल्थ पर ध्यान रख सकें। और वो फिर उसके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि उसको जो वात बैलेंसिंग चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उसको खाने में दे सकते हैं, तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो वो वात जो है वो उसके बॉडी को डिप्लीट भी कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट हैं, मेरे फ्रेंड हैं, जिनका मैंने देखा है कि उनका जो 6th हाउस है वो बहुत स्ट्रांग है, वहाँ केतु बैठा हुआ है और सद्विहीष नक्षत्र में बैठा हुआ है। वापस 6th हाउस में केतु वात के नक्षत्र में, लग्न में शनि वात के नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, लग्न भी उत्तर फाल्गुनी का है, शुक्र मूल नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो उनका जो 4 नक्षत्र है इंक्लूसिव ऑफ 6th हाउस में एक जो प्लैनेट है वो भी वात के हैं, उनको अर्थराइटिस है, क्योंकि शनि ऑलरेडी बोन्स बताते हैं, वो भी वात में है, और इतने सारे वात के प्लैनेट 6th लॉर्ड का वो, तो उनको अर्थराइटिस है, और वो फ्रॉम अ वेरी यंग एज। चलिए अब मैं आपको मेंटल एंजाइटी और ये सब के ऊपर भी एक चार्ट दिखा देती हूँ, जहाँ हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे साइकोलॉजिकल मेकअप को भी ये त्रिदोष जो है वो गवर्न करते हैं। चलिए आपको ये चार्ट जॉन नैश का, जॉन नैश जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इनको 2 नोबेल प्राइजेस मिले।
और एक साइंटिस्ट रहे, बहुत प्रख्यात साइंटिस्ट, लेकिन लाइफ में ये बहुत सारे मेंटल इश्यूज से घिरे भी रहे हैं। तो ये मेंटल इश्यूज उनके लिए कैसे थे, आप यदि देखें कि इनके चार्ट में इनका जो लग्न है, लग्न लॉर्ड है शनि और गुरु। देखिए लग्न इनका पुनर्वसु नक्षत्र में है, लग्नेश जो है वो इनका आर्द्र नक्षत्र में है, शनि आप देखिए कि उनके लिए ज्येष्ठ नक्षत्र में है, वो भी छठे भाव में, और शनि छठे भाव का कारक भी होता है बीमारियों का कारक। और साथ में गुरु जो एकादश भाव में, वापस एकादश भाव छठे से छठा, तो वो भी आपको बीमारियां दे सकता है, और गुरु अश्विनी नक्षत्र में। ये चारों बहुत स्ट्रांगली उनके चार्ट में काम कर रहे हैं, और इनको स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी, इनको लोग दिखाई देते थे, इमेजिनरी पीपल। वो आपको जो मेंटल इश्यूज़ हैं, ये सारी जो इश्यूज़ हैं, ये आपको वात नक्षत्र भी दे सकता है। आई रिपीट, सो हमें ये जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये पहले से ही कैसे मालूम हो सकते हैं कि क्या आ सकता है, या आप लोगों को सचेत कैसे कर सकते हैं कि भाई यू हैव टू टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। यदि आप वात बैलेंसिंग डाइट लेंगे, यदि आप वात बैलेंसिंग फूड एंड एक्सरसाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपका वात कहीं ना कहीं आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। आप उसको मिटा तो नहीं सकते, लेकिन आप कंट्रोल तो कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं, लेकिन ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।